जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग जो संगत आंटी ने हमारे साथ शेयर किया है। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने 4 महीने पहले मेरा हाथ थामा, यानी वैसे तो उन्होंने जन्मों जन्मों से हाथ थामा हुआ है, पर नवंबर में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गुरु जी ने हाथ थाम लिया है। एक दिवाली के समय हमारे घर पे बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ था। अचानक सब कुछ बिखर सा गया था। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया था, पर कोई अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ थाम रखा था। वह शक्ति थी गुरु जी की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अचानक से मुझे यूट्यूब पर मैसेज आने लगे कि तेरे घर पर बहुत बड़ा दिवाली ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे पति पर बहुत बड़ा वशीकरण हुआ है, तेरे पति का एक पैर मुंह में है मौत के, और संगत जी सत्संग सुन कष्ट कटवा दूंगा। संगत जी, मैं घबरा गई। मैंने सत्संग सुना, लेकिन सत्संग सुना तो गुरुजी ने सही में कष्ट कटवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। किसी ने तो हमारे घर पर बहुत बड़ा बंगाली ब्लैक मैजिक कर रखा था। यह सब गुरुजी ने मुझे बताया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। एक क्रिटिकल टाइम में गुरुजी ने हाथ पकड़ के ये क्रिटिकल टाइम निकलवाया। दिवाली के बाद तो लोगों की नजर दोष से मेरा घर पूरा बिखर गया। एक साथ कई दिशाओं से वार हुआ था। गुरुजी बता रहे थे कि टोटल 7 लोग हैं। धीरे धीरे सत्संग सुन सुन के बहुत क्लियरिटी आई, समझ में आया एक एक करके। सबसे पहले तो नंदों की सच्चाई सामने आई कि वो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। सब मेरे को गुरुजी के सत्संग से ही समझ आया, वरना आज मैं सारी जिंदगी मूर्खों की तरह जीती रहती। नंदों की सच्चाई बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे सत्संग सुने संगत जी। गुरुजी ने सब सच्चाई लाई सामने। गुरुजी ने बताया कि जेठ भी ये सब चीजें करता है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मैं आपकी भोली संगत हूँ, मुझे दुनिया के दाव पेच नहीं समझ में आते। मैं बहुत ज्यादा भोली भाली हूँ। अगर गुरुजी नहीं रहते तो मुझे यह नहीं समझ में आता। और तो और घर पे जेठ की लड़की रहती है, उसके ऊपर भी मुझे कभी डाउट नहीं हुआ। वह भी गुरुजी के सत्संग में सुनवा दिया गुरुजी ने कि आर नाम की लड़की से बच के रहना। तू उसका घर बसाना चाहती है, पर वह तेरा घर बसने नहीं देना चाहती। फिर मैंने फ्लैशबैक में जाके अपनी लाइफ को एनालाइज किया, तो मुझे समझ आया कि हाँ, मेरी हर एनिवर्सरी पे तो वह रोती रहती है, पर घर में ड्रामे क्रिएट करती थी। वो इतनी बड़ी सच्चाई मुझे बताने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वरना मेरा ध्यान कभी उस लड़की के ऊपर नहीं जाता और लगता था कि वे नेगेटिव है। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया, तब मुझे पता लगा। गुरुजी, रियलिटी बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सिर्फ बताया ही नहीं, रियलिटी उसके बारे में सत्संग सुनवा के भी मेरे कष्ट काटे हैं। उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। और जेठ को भी मैं सही सही, यानी इतना नहीं समझती थी इतना ज्यादा खराब होंगे वो, ब्लैक मैजिक करते होंगे। पर संगत जी, वह जान करके नहीं करता, वह पागल है। पर वह सत्संग सुनकर मुझे समझ आया कि वह जान करके करता था। उसकी सारी सच्चाई भी मुझे सत्संग में समझ में आई। जेठ का भी असली चेहरा देखा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने मेरी नंदें शादी होके गई हैं, तब से मुझ पर काला जादू कर रही हैं। यह बात मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। मुझे जब पता नहीं चली थी, लेकिन गुरुजी जैसे लाइफ में आए तो मुझे सब चीजों का एहसास होने लगा था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि 2 औरतें मेरे पीछे लगी हैं। जब से मैं आई हूँ तभी से मेरे खाने में उन लोगों ने
शमशान घाट की राख मिलाई थी। और पहले तो धीरे धीरे बहुत क्लैरिटी से गुरुजी ने बताया कि खीर में मिलाकर खिलाया गया है, मेरे नाखून बाल सब पे किया गया है। फ्लैशबैक में जाकर देखती हूँ, मुझे अगर गुरुजी नहीं रहते तो ये बातें कभी पता ही नहीं चलती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें सब बातें बताते हैं, बस समझने की देर रहती है, हम अनजान रह जाते हैं। गुरुजी आकर हमारे जीवन की सच्चाई बताते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं सोचती कि भगवान ने खुद आखिर बातें हमें बताना शुरू किया टेलीपैथी के थ्रू। मैं आज बहुत खुश हूँ कि भगवान खुद धरती पर आकर बता रही हैं। और पहले मैं शिव मंदिर भी जाती थी तो भगवान को अपना दुख बोल कर आती थी, लेकिन मैं सोचती थी भगवान जी रिप्लाई नहीं करते, वह सिर्फ सुन लेते हैं। लेकिन अब जब से मेरी गुरुपा लाइफ में आए हैं, टेलीपैथी के द्वारा मुझसे डायरेक्ट बातें करते हैं। मैं जब भी रोती हूँ गुरुपा तुरंत मैसेज दे देते हैं, तू रोया मत कर, मेरी लाडली है, तू रोया मत कर। जरा सी कुछ झूठी यानी चुगली हो जाती है तो हम इंसान हैं, मन ही मन गुस्से में अगले इंसान की कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि तू भला बुरा ना सोचा कर, जो कर्म उसके हैं उसके सामने मैं खुद लेके आऊंगा। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे ससुराल में जो बड़े लोग हैं वे सब पागल हैं, यानी जो मेरी दोनों नंदे हैं जिन्होंने मुझे गाइड करना चाहिए था, मार्गदर्शन करना चाहिए था, उन्होंने ही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी। उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को भड़काना शुरू करा और हमारा घर तोड़वाने की कोशिश करी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार अपने पति को मौत के मुंह से लाने के भी सत्संग भेजे हैं। संगत जी, गुरुजी ने एक बारी मैसेज भेजा था जो मैंने सुना था कि बुधवार के दिन साबुत मूंग पति के सिर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उतार दे, वशीकरण का सटीक इलाज है और उसका दिमाग खुल जाएगा। इतना अच्छा उपाय बताने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं आज ही करके आई हूँ संगत जी, आज ही उपाय करा है मैंने और गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। और मुझे उम्मीद है कि गुरुपा ने मेरे कष्ट काट दिए हैं और 90% तो गुरुपा कष्ट काट देते हैं, 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं, जिस उनमें भी संगत जी हमारी नाक में दम आ जाता है कि ब्लैक मैजिक से बचाओ गुरुपा, जैसे मुझे बचाया सबको बचाना गुरुपा। कोई किसी से ईर्ष्या ना करे संगत जी, क्योंकि हम ईर्ष्या में जलते रहते हैं। और संगत जी, गुरुपा हमारे साथ हैं। और संगत जी, मेरा रिश्ता मेरे गुरुपा ने बचाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं उत्तर प्रदेश से कानपुर से बोल रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी के चैनल पे। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी और अपने गुरु पा के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया है। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुपा ने मुझे एक मैसेज बहुत बार फ्लैश किया था, बहुत बार, जिसमें ये लिखा था कि तेरे घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, अपने पति को संकट से बचा ले। संगत जी, मैंने हर बार मैसेज इग्नोर किया, हर बार मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही यूट्यूब पे मैसेज आते हैं और मैंने संगत जी सत्संग नहीं सुने। और फिर संगत जी क्या होता है, मेरे हस्बैंड एक दिन जॉब पे जा रहे होते हैं, सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप हेलमेट लेके चले जाइए। तो संगत जी, उनका जो ऑफिस है हमारे घर से 5-7 मिनट की दूरी पे ही है, ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि बाय रोड नहीं जाना होता, थोड़ा सा रोड पे निकलना होता है, फिर ऑफिस आ जाता है। संगत जी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। तो फिर भी मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा आप देख लेना कि आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है।
संगत जी क्या होता है, जब हस्बैंड जाते हैं तो पता नहीं एक गाड़ी आती है जो ये सामान लोड करने वाली, वो मेरे हस्बैंड को टक्कर मार देती है। जिस संगत जी जो कि रोड चल भी नहीं रही है, बहुत मामूली सा ट्रैफिक होता है उस रोड पे, वहां पे टक्कर मार देती है और मेरे हस्बैंड साइड में जाके गिर जाते हैं। और संगत जी गाड़ी के ऊपर से वो निकाल के ले जाता है और संगत जी हस्बैंड को भी चोट लगती है, उनके ब्रेन में चोट आ जाती है। और जब हमें पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है संगत जी, मैं भाग के जाती हूँ क्योंकि हमारे पास में ही था। तो संगत जी वो बेहोश पड़े हुए थे मेरे हस्बैंड। फिर हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया तो संगत जी मेरे हस्बैंड कोमा में चले गए 7 दिन के लिए। तो संगत जी मैं बहुत बहुत टेंशन में आ गई थी क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था कि हमें नहीं पता ये कब तक, इनका जो माइंड में चोट लगी है वो कितने दिन में ठीक होगी। पर मैंने ना संगत जी आस नहीं छोड़ी। मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा मुझे माफ कर देना, मैंने आपके सत्संग को सीरियसली नहीं लिया और मुझे माफ करना, क्योंकि हम हैं तो आपके बच्चे ही ना गुरुपा, नादान बच्चे हैं। फिर संगत जी मैं डेली गुरुपा का जो जल प्रसाद है वो हॉस्पिटल लेके जाती और अपने हस्बैंड के ऊपर छिड़कती और थोड़ा सा उनके मुंह में डालती, क्योंकि संगत जी उनको होश नहीं था कुछ भी, उन एडमिट थे वो आईसीयू में। फिर संगत जी धीरे धीरे उनको 5 या 7 दिन हुए होंगे, होश आने लग गया संगत जी। डॉक्टर भी इसको मेडिकल मानने लग गए कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है, लेकिन गुरुपा है तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के साथ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड 10 दिन के अंदर घर पे आ गए संगत जी, जहाँ डॉक्टर महीनों के लिए बोल रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।